दोस्तों एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के बगल से ही एक कच्चा रास्ता जाया करता था। कभी कभी लोग उस रास्ते से गुजरते थे। अब एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है। उस आंधी तूफान में ही एक लड़की जिसका घर उस पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर था, वो अपने उस घर से दूसरे घर की तरफ उसी रास्ते से पीपल के पेड़ से होते हुए जाती है तो उसको एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई देता है और वह आवाज़ एक आदमी का था। उस आवाज़ में यह आ रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब लड़की जैसे इधर उधर देखती है तो डर जाती है। उसके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन आदमी जैसा आवाज़ भारी भरकम में आ रहा था उसके कानों में। वह डर के मारे अपने घर दौड़ते हुए जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ मैं रास्ते में आ रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे ही बहुत तेज़ से एक भारी भरकम आवाज़ में एक व्यक्ति की आवाज़ आती है मेरे कानों तक और वह कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब जैसे ही माँ यह शब्द सुनती है तो माँ कहती है कि मैं तुम्हें मना करती हूँ कि अकेले मत कहीं जाया करो, ये तेरा वहम है, तुम्हें डर लगा होगा। अब वो उसकी बेटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो रियल में अपने कानों से सुना था। फिर वह 2-3 दिन के बाद उस चीज़ का पता लगाने के लिए फिर उस पीपल के पेड़ के रास्ते ही जाती है और वहाँ रुकती है तो फिर वही आवाज़ उसके कानों में सुनाई देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वो लड़की डर के मारे वहाँ से भागती है और अपने घर आती है और अपने माँ से फिर वही बात बताती है। अब उसकी माँ बहुत तेज़ी से गुस्सा हो जाती है। फिर वह माँ अपनी बेटी को लेकर उस पीपल के पेड़ के बगल में जाती है तो फिर वही आवाज़ आता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और यह आवाज़ केवल उसकी माँ को नहीं सुनाता है, बस उसकी लड़की को सुनाता है। उसकी लड़की कहती है, माँ फिर वही आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रहा है। उसके बाद वो अपनी लड़की को अपने घर लेकर आती है और अपने बड़े बेटे से कहती है। उसका बेटा जब ये सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अपनी बहन से, चलो तुम उसी पीपल के पेड़ के नीचे रहना और मैं पीपल के बगल में ही एक टांगी लेकर छुप जाऊंगा और देखूंगा कि कौन व्यक्ति बोल रहा है और तुम बोलना हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। और फिर एक प्लान के अंतर्गत उसका बड़ा भाई उस बहन को लेकर जाता है और एक टांगी लेकर पेपर के पेड़ के बगल में ही छिप जाता है। फिर वही आवाज़ आती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वह लड़की कहती है, हाँ मैं शादी करूंगी। उसके बाद एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके माथे पर सिंदूर का लाल टीका पूरे शरीर पर उसके लग जाता है। इसके बाद जो कहानी घटित होती है उसको जानेंगे दोस्तों तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपकी ज़मीन तले पैर तले खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। मेरे दोस्तों अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से एक अच्छी कहानी सुनाकर मोटिवेट करता रहूं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला का गौर थाना क्षेत्र से। वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम उर्मिला होता है। उम्र लगभग उसकी 17 साल थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन थी। पिता मुंबई में काम करते थे और घर पे यह अपने मम्मी और भाई बहनों के साथ रहा करती थी। अब एक दिन बहुत तेज उसके घर पर आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने की वजह से वह अपने पुराने मकान से एक दूसरे मकान में दौड़ते हुए आती है और जिस रास्ते से वह आती है उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस रास्ते से बहुत कम लोगों का आना जाना था। अब जैसे ही उस आंधी तूफान में दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के रास्ते अपने घर पर आती है तो उसको एक अजीब सी भारी आवाज़ में सुनाई देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब वो अपने चारों तरफ देखती है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं दिखाई देता है और उसको ऐसा लगता है कि वो आवाज़ पीपल के पेड़ से ही आ रहा है। बिल्कुल आदमी जैसा आवाज़ था। अब वो डर के मारे दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है, अपने माँ से बताती है, माँ पीपल के पेड़ के पास मैं जैसे ही पहुंची तैसे ही एक आदमी जैसा आवाज़ सुनाई दिया और वह व्यक्ति कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैंने तो सोचा कोई व्यक्ति होगा मेरे पीछे से जो बोल रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो कोई नहीं नज़र आ रहा था और मैं पीपल के पेड़ की तरफ ताकती थी तो ऐसा लगता था
कि उसी पीपल के पेड़ पर कोई व्यक्ति बैठा है। अब उसकी माँ डर जाती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हें मना करती हूँ कि अकेले मत जाया करो। अब ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर वो लड़की आजमाने के लिए उसी पीपल के पेड़ के रास्ते के जरिए जाती जब है और वो खड़ा होती है, तो फिर वही आवाज़ उसके कानों में सुनाई देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब लड़की बिल्कुल डर जाती है। वो चारों तरफ देखती है, पीपल के पेड़ के ऊपर भी देखती है, टहनियों पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। फिर डर के मारे भागती है और अपने माँ से आकर फिर कहती है। अब उसकी माँ जैसे ही जानती है, अब उसकी माँ को भी डर नहीं लगता है। फिर उसकी माँ अपने बड़े लड़के से कहती है, बेटा तुम्हारी बहन ऐसे ऐसे कह रही है उर्मिला। तो उसका भाई बहुत तेज़ी से गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कोई लड़का है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है। अब उसका भाई कहता है कि अपनी बहन उर्मिला से, बहन चलो और मैं छुप जाऊंगा, अगर तुम्हें यह आवाज़ सुनाई देगा तो फिर कहना मैं तुमसे शादी करूंगी। अब उसका भाई एक हाथ में लेता है एक कुल्हाड़ी और अपनी बहन को भेजता है। उसका भाई पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाता है और फिर वही आवाज़ आती है भारी भरकम आवाज़ में, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब जैसे ही आवाज़ सुनाई देता है उर्मिला को, वैसे वो बोलती है, हाँ मैं शादी करूंगी। जैसे वो बोलती है उसी तरह से एक तेज हवा का झोंका आता है, एक बवंडर टाइप का, और उसको उस बवंडर में घेर लेता है और उसके सर पर बहुत सारे सिंदूर के कलर जैसा कलर लग जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस वक्त नहीं आता है। अब यह सब अपनी आंखों से देख रहा था उसका भाई भी, उसकी बहन भी। फिर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागकर दौड़ते हुए आता है अपने घर पर, और वो भी डर जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ ऐसी ऐसी बात है। अब ये बात सभी लोगों को धीरे धीरे मालूम चल जाता है कि उर्मिला को कोई है जो भूत पिशाच जैसा कोई भी हो, वो उसे परेशान करता है। अब उसकी माँ उसके सर में लगे जो सिंदूर है उसको धोने के लिए कहती है। जब उर्मिला पानी गिराकर अपने सर पर धोती है तो पूरा फर्श लाल ही लाल हो जाता है सिंदूर के कलर का, लेकिन उसके सर पर से वह लालिमा नहीं जाती है। अब गांव में पूरा खलबली मच जाता है कि कोई ऐसा भूत प्रेत है जो उर्मिला को परेशान करता है। कई लोगों के कहने के बाद उर्मिला की माँ, उसके भाई उर्मिला को लेकर एक सोखा के पास जाते हैं। सोखा के पास जैसे जाते हैं तो सोखा जो है कि जो भी अपने तंत्र मंत्र से झाड़ फूंक जब स्टार्ट करता है तो उर्मिला के ऊपर न जाने कितनी ताकत आ जाती है और इधर उधर ज़मीन पर लेटने लगती है, दहाड़े लगाने लगती है, और एक अजीब सी आवाज़ आती है कि तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो? यह मेरी पत्नी है, मैं इसी से शादी किया हूँ, तुम कौन हो इस बीच में आने वाले? इतना कर कर दहाड़े मार कर उर्मिला उस सोखा का जो गला है पकड़ लेती है और चाटने लगती है। किसी तरह से वहाँ के मौजूद लोग दोनों को पकड़ते हैं और एक दूसरे से अलग करते हैं। सोखा कहता है कि यह बहुत ही ताकतवर कोई जिन है, कोई भूत है, मैं इसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो यह मुझे ही मार देगा। अब फिर वहाँ से कुछ नहीं होता है, सोखा सरेंडर बोल देता है और उर्मिला के माँ बाप उसको लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद अब सब लोग चैन से नहीं रहते हैं, सभी लोगों को डर लगता है। अब उर्मिला अपने रूम में जब सोई थी अपनी छोटी बहन के साथ, तो एक अजीब टाइप का उसको मुंह से आवाज़ आने लगता है और वह अपनी छोटी बहन को अपनी बाहों में पकड़कर दाबने लगती है। अब उसकी बहन यह हरकत देख करके जग जाती है और अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाती है। कहती, माँ दीदी न जाने किस तरह सा एक्टिविटी कर रही है। अब सब लोग आते हैं, तब तक यह शांत हो जाती है। अब कोई इन लोगों को उपाय देता है कि अपनी बेटी को लेकर राजस्थान के बालाजी मंदिर है, वहाँ पे दरबार में जाइए, वहाँ पे यह सही हो जाएगी। अब परिवार के लोग उर्मिला को लेकर राजस्थान के बालाजी दरबार में पहुँचते हैं
और जाने के बाद वहाँ पूरी कहानी बताया जाता है उस बाबा जी से। पूरी कहानी बताने के बाद वो बाबा जी अपना ध्यान मग्न करके देखते हैं तो कहते हैं कि एक लड़का था, जो लड़का शादी करने के लिए बेताब था। उसकी शादी भी तय हो गई थी, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी मौत हो चुकी थी इसी पीपल के पेड़ के पास। यह बहुत पुरानी बात है। तभी से वो एक जागता आत्मा के रूप में वो घूमता है और उसी पीपल पे रहता है। और उर्मिला को जैसे वह देखा वैसे उसकी सुंदरता पर मोह गया और उससे शादी करने के लिए इस तरह से एक अजीब टाइप की आवाज़ आने लगी। खैर, आपकी बेटी बच जाएगी और आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आप लोग नहीं लेकर आते तो शायद अनहोनी कुछ भी घटना घट सकता था। मेरे दोस्तों, वह बाबा इलाज करता है और उन लोगों को फिर घर भेज देता है। उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर वह लड़की सही हो जाती है। ये घटना 2013 की थी। अब वो लड़की सही हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है और कई बच्चों की माँ भी बन चुकी है और अपनी जीवन अच्छे से जी रही है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। मुझे तो विश्वास नहीं होता है इन भूत प्रेत और जिन्नों में, लेकिन क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, ये घटना एक लड़की के साथ रियल में हुआ था और किसी न किसी माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिली, तो इसलिए आपके सामने कहानी सुनाने के लिए मौका मिला। बाकी आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।